के क्षेत्र में इस समय में खुदा चाहता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपके अंदर में परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा का है, और प्रेम से परमेश्वर ने आपको भरा है और संयम की आत्मा दी है, ताकि हर एक इस विपरीत परिस्थिति में आप अपने आप को बड़ी दीनता, नम्रता और संयम के साथ अपने जीवन को, आत्मिक रूप को आप चलाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, भय भय जो है आपके जीवन में डर की भावना को उत्पन्न करता है। भय जो है एक कायरता को आपके अंदर में पैदा करता है। भय जो है आपके जीवन से साहस की कमी को दिखाता है। भय जो है आपके अंदर में एक डरपोकपन की झलक को दिखाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भय नहीं, लेकिन सामर्थ को लेकर चले। वो सामर्थ जो पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसके द्वारा वो जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें वो अच्छा करता फिरा। आज प्रभु चाहता है कि आप भी परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आप अपने जीवन को चलाए, ताकि आपके अंदर में भय की सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा काम करने पाए। भय आपके जीवन में एक विश्वास की कमी को दिखाता है परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति। इसलिए आपके अंदर में भय, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ होना है। आज बहुत से लोग जो है भविष्य की चिंता करते हैं, बच्चों के नौकरी की, विवाह की, जीवन की, हर एक बातों से होकर वे गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों में आपके अंदर में भय नहीं, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आनंद काम करना है। हालेलुया। क्योंकि भय आपको बांध कर रखता है, भय आपको निराशा में रखता है, भय आपको आत्मिक रीति से उन्नति करने में रोकता है। ओ प्रभु के लोगों के अंदर में भय की है। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको डर का जीवन नहीं जीना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग अपने भविष्य की बातों को लेकर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उसे विचार करने लग जाते हैं, आप ऐसी बातों को करना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। स्पष्ट बात है, अगर आपके अंदर में भय है, परमेश्वर का सामर्थ नहीं। अगर आपके अंदर में भय है, इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वचन आपके अंदर काम नहीं कर रही है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, तो आप आनंद में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम भय के जीवन को जिए इस संसार में। हालेलुया। आप प्रभु चाहता है कि आप उसके सामर्थ से भरकर परमेश्वर के कार्यों को करते जाएं। भय हमारे जीवन में आने से हम निष्क्रिय हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। भय एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक मौत और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने में रुकावट को होती है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में भय नहीं होना है। भय आपके जीवन में संदेह को उत्पन्न कर देता है। आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर से भविष्य की बातों को, अपने जीवन की बातों को सोचना छोड़ दे, परमेश्वर के वचन को
लेकर चले, परमेश्वर के वचन को अपना हथियार बनाए, परमेश्वर के वचन को आने वाले भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए वचनों को बोल ले। हालेलुया। हम अपने घर से बाहर जब निकलते हैं, जहां हमें कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार का भय, कई प्रकार की बातें हमें परेशान करने लगती है, हमें विचलित करने लगती है हमारे मनों को, लेकिन प्रभु चाहता है ये सारी बातें आपके जीवन से दूर होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी भय का जीवन जी रहा है, और वो किसका भय? मनुष्य का भय, भविष्य का भय। मनुष्य का भय तो श्राप को लेकर आता है मेरे प्रियो जीवन में। अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको आशीष मिलेगा, आप उन्नति करेंगे, आप बढ़ोतरी करेंगे वचन में, आप प्रार्थना में, आत्मिक रीति में। लेकिन आप संसार का भय करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा एक गिरावट को आत्मिक रूप में, ठंडापन को आत्मिक रूप में आप महसूस करेंगे। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में परिवार का, समाज का, लोगों का भय नहीं होना है, केवल परमेश्वर का भय होना है। जब आप परमेश्वर का भय रखेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, नए द्वार आपके लिए खुलेंगे। आपके जीवन में मनुष्यों का भय नहीं होना है मेरे प्रियो। भविष्य की चिंताओं को लेकर भय नहीं करना है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपके भविष्य को बनाना है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी सुधि करता है, वो आपके करता है। इसलिए किस बात की चिंता? आप किस बात को लेकर परेशान और भयभीत और निराश है? क्योंकि भय तो आपके जीवन में व्यक्तियों को दर्शाता है। इसलिए पाप जब आता है जीवन में, और मेरे प्रियो को स्थिति से दूर कर देता है, और प्रभु की उपस्थिति में ना होना है आपके जीवन में आशीष की कमी को दिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पाप होता है वो आपको परिवार से और प्रभु की उपस्थिति से अलग कर देता है, क्योंकि पाप जो है वो आपके अंदर भय को उत्पन्न कर देता है। पाप जो है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अगर व्यभिचार में होता है तो अपने परिवार को बताने से डरता है, वो लोगों के बीच में जाने से डरता है कि कहीं लोग ने मुझे ऐसा कार्य, बुरा कार्य करते, व्यभिचार करते, गाली गलौज देते, ईर्ष्या करते, नशा करते तो नहीं देखा। वो आत्मिक लोगों के बीच में जाने से डरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भय पाप को उत्पन्न करता है, पाप दिखता है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में मेरे प्रियो सचेत रहे, चौकन्ना रहे। आपके जीवन में भय नहीं, लेकिन प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करना है। हालेलुया। भय कहां से आता है? भय शत्रु आपके जीवन में उत्पन्न करता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, और जब आप उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के वचन में पाते हैं जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा ने इस्राएलियों को वहां से मिस्र में से निकाला, और जब वे आगे बढ़ रहे थे, और जब उन्हें लाल समुद्र दिखाई दिया और पीछे फिरौन की सेना दिखाई दी, उनके अंदर में भय आ गया, उनके अंदर में डर आ गया कि अब हम नाश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन उन्हें वो याद नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। उस प्रतिज्ञा को वो भूल गए, वे कुड़कुड़ाने लगे, उनके अंदर में डर समा गया। आज ऐसे बहुत से
विश्वासी हैं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। वो हमेशा अपने जीवन जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है उसे देखकर भयभीत होकर उन बातों को वो लेकर परमेश्वर से कंप्लेन करने लगते हैं। डर डर कर वो खुदा की उपस्थिति जाना छोड़ देते हैं। वो आगे की बातों के लिए वो हल निकालने सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में प्रभु की आशीष छुटकारे को लेकर आएगी, आपके लिए मार्ग खोलेगी। इसलिए जब भी आप किसी विपरीत परिस्थिति में रहे, समस्या का सामना करते रहे, उस समय आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपको अपने ऊपर बोलते जाना है, क्लेम करते जाना है, प्रार्थना करते जाना है, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं देखना है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन और मेरे प्रियो आप बोलेंगे, वो आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, लेकिन आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। जॉर्ज मैकडॉनल्ड है, वो कहते हैं यह तो जब कल का बोझ भी आज के बोझ के साथ जोड़ लेते हैं तो बोझ व्यक्ति की सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। जब एक व्यक्ति मेरे प्रियो कल का बोझ को आज के बोझ के साथ जोड़कर वो अधिक सोचने लगता है, विचार करने लगता है, तब वो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है और वो डर जाता है। इसलिए आपके जीवन में भय काम करता है, निराशा काम करती है, बीमारी काम करने लग जाती है। मेरे प्रियो, ये जो भय है याद रखिएगा रोग को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आलस्य, तनाव, नींद की कमी, हृदय का रोग, कई प्रकार की बीमारी भय के कारण, विचार बार बार करने के द्वारा, मनन बार बार करने के द्वारा वो हमारे जीवन में काम करने लगता है। लेकिन प्रभु चाहता है हमारे अंदर में रोग नहीं, परमेश्वर का वचन काम करे। हमारे अंदर दासत्व की आत्मा नहीं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम करने पाए। हालेलुया। भय दासत्व को भी लेकर आता है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में यहाँ पर हम पाते हैं, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य का भय खाना आपके लिए आपको दासत्व में ले जाता है, जाल में फंसा देता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है, निराशा आ जाती है, क्लेश आ जाता है, मनुष्य की बातों को मानने लगता है, मनुष्य के कार्यों को करने लगता है। जब वो सही समय में पूरा नहीं होता तो उसके अंदर में भय आ जाता है। लेकिन आप अगर प्रभु का भय मानेंगे तो परमेश्वर का भय के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में, मिनिस्ट्री में और आप अपने जीवन के पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, बच्चों के जीवन में आप उन्नति, बढ़ोतरी और ऊंचे स्थान को वचन के मुताबिक आप देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, भय में जय प्राप्त करना है, आपको जय को लेना है, क्योंकि हम जब आप परमेश्वर का वचन भजन संहिता 112 अध्याय और उसकी 6वीं और 8वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में, सभी कोई निकाले भजन संहिता 112 शानदार बनाने के दिन में। वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा,
वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और अपने जीवन में हार का इनकार करेंगे, जब आप अपने जीवन में विश्वास की घोषणा करेंगे, जब आप अपने जीवन में प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, तो वो आपका भरोसा विश्वास की घोषणा करना, हार को इनकार करना आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा। वह आपके जीवन से दूर होगा। आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे, आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमेशा आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रखें, परमेश्वर के वचन को मनन करें। आज पवित्र दिन में सुबह आपने प्रभु के दास और दासियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया होगा, परमेश्वर के वचन को मन्ना को प्राप्त किया होगा। आप हर रविवार परमेश्वर का वचन पाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु ये चाहता है कि आप पवित्र दिन पर अंश अंश करके आप बदलते जाएं, प्रभु में आपका जीवन बदलते जाए, ताकि आप आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। आज सुबह परमेश्वर ने अपने दास दासियों के द्वारा वचन दिया ताकि आप अपने जीवन में एक स्टेप और आत्मिक उन्नति करने पाए, बुरी बातों को छोड़कर। हालेलुया। आज प्रभु संध्या के समय सिखा रहा है कि आपके अंदर से भय दूर होना है, तब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे। आज आपके अंदर से निराशा दूर होना है, तब आपके अंदर से परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा, बंधन टूटेगा, जय को देखेंगे, आनंद चलने पाएंगे। हालेलुया। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है, जब वो चलता है तब ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ पे जाकर मेरे जीवन का नाश हो जाएगा। हालेलुया। एक हमारे चर्च में एक बेटी है, वो हमेशा मुझसे दुआ कराती है और उसे मैं समझाती हूँ, लेकिन वो बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरने से बहुत डरती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। ये बार बार मेरे अंदर मेरे मन में आता है। मैंने उसे कहा, परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उन्हें आनंद और सामर्थ की आत्मा दी है। आप बोले मेरे अंदर प्रभु है, और आप इस वचन को ले, मैं उसे सिखाती हूँ, उसे कहती हूँ, लेकिन वो बार बार इन्हीं बातों को अपने मुंह से क्लेम करती कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने आप को मरा हुआ देख रही, इस प्रकार की बातें वो कहती। मेरे प्रियो, सोचना और मुंह से कहना कई बार वो हमारे जीवन में काम कर जाता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को आप बोले, क्लेम करें, शिष्यों को करें अपने ऊपर। हालेलुया। परिस्थितियों पर जय पाने के लिए, भय पर जय पाने के लिए परमेश्वर के वचनों को आप बोले, और जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे आप अपने जीवन में जय को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन आपसे स्पष्ट कहता है फिलिपियों 4:19 में कि प्रभु तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक समस्या और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। आपकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रार्थना करने की, प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, प्रभु मेरी ये नीड है, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर। लेकिन प्रभु लेकिन इंसान क्या करता है, आज विश्वासी क्या करता है, उसके अंदर भय आ जाता है, अरे कल मेरा लोन चुकना है, अरे कल मुझे इसे पैसा देना है, अरे कल मुझे स्कूल का फीस देना है, कल मेरा क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगी। ये भय उसके अंदर आ जाता है, भय उसके अंदर काम करता है। लेकिन प्रभु का वचन
है यहाँ पर, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में तुम्हारी हर की कमी को पूरा करेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है आपकी जरूरतों को। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन को कहना है कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है फिलिपियों 4:19 के अनुसार कि आप मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। प्रभु, आज मेरे जीवन में इस बात की कमी है, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करिए, मेरी घटी को दूर करिए, मेरे खत्ते से भरपूर है, मेरी कमाई पूरे महीने अच्छे से चलने पाए प्रभु, मैं इसमें 10वां अंश भी देने पाऊं, मेरी हर एक घटी और कमी को प्रभु जो मेरे घर के अंदर में है उसे आप पूरा करें, उसे दूर करें। जब आप ऐसा बोलेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज विश्वासी बोलता नहीं है, सबसे पहले उसके अंदर भय आ जाता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरा हर तीसरे महीने में LIC पड़ता है 12,000 का, और मेरे में 2,000 पेमेंट मतलब कि 2 कम पड़ रहे थे 12,000 में। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास तो अभी कोई जॉब नहीं है, लेकिन आप मेरी इस कमी घटी को पूरा करें। मैंने बस मन में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक बहन से बात किया और उस बहन के द्वारा परमेश्वर ने पूरा मेरे घर तक, जिस बिस्तर में मैं पड़ी थी वहां तक उन्होंने आके पैसे मेरे हाथ में पकड़ा कर गए। मैंने उसी समय आंसू के साथ प्रभु का धन्यवाद किया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु, आपने मेरी घटी को पूरा किया, मेरी जरूरत को आपने पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको लज्जित होने नहीं देता। आज विश्वासी भूल जाता है कि प्रभु को प्रथम स्थान देना है, वो पहले मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लग जाता है, वो मांगने लग जाता है, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे लिए सहायता करेगा। नहीं, स्वर्ग से प्रबंध होगा, स्वर्ग से आपकी घटी दूर होगी। परमेश्वर आपकी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चलाने वाला परमेश्वर है। फिर क्यों आप चिंता करते हैं? फिर क्यों आपके अंदर भय काम करता है? आपके अंदर में भय नहीं, लेकिन धन्यवाद कि आत्मा काम करना है, सामर्थ का आग आपके अंदर काम करना है कि आप परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे होते हैं। यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। अगर आप बीमार हैं, ये भय आपके अंदर काम कर रहा है, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं अपनी बीमारियों के कारण, आप बार बार बीमार होते हैं, आप यीशु के पास जाएं, आप पहले प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी बीमारी मेरा भय के कारण ना होने पाए। प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो। जो परमेश्वर की अपनी शक्तियां मेरे ऊपर काम करती है, मुझे बीमार से अपने जीवन अपने औरत से दूर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे आशीष दे। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आप बार बार बोले। भजन संहिता 18 अध्याय और उसकी 2 आयत, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो आपका चट्टान है। जब आप प्रभु को अपना चट्टान बना लेते हैं, प्रभु आपको अंधकार की शक्तियों से छुड़ाते हैं। हालेलुया। इस वचन को बोले, कहें कि यहोवा मेरा चट्टान है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरी ढाल है, मुझे गिरने नहीं देगा। प्रभु मेरे आगे आगे चलता है, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इस प्रकार से आपको परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करना है, क्लेम करना है, अपने ऊपर विजय को लेना है, भय को दूर करना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जब भजन संहिता 40वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। वो आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर भजनकार कह रहे हैं, प्रभु
मेरा सहायक है, आप छुड़ाने वाला है परमेश्वर। और प्रभु अपने लोगों को छुड़ाने में विलंब नहीं करते हैं, परमेश्वर ने छुड़ाते हैं, परमेश्वर ने आशीष देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में भय ज्यादा दिन काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, प्रभु को प्रथम स्थान दे, परमेश्वर के वचन को बार बार बोले, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आप काम करने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिलिपियो 4 उसका 13 आयत के अनुसार। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हर एक उस विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु सामर्थ देता है कि आप अपने घर में हर एक परिस्थितियों का सामना कर सके, प्रार्थना कर सके, खड़े हो सके, आगे चल सके, जय को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराशा में भी आनंद रहे, कठिन परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करेंगे और प्रभु आपकी सहायता करता, आपको सामर्थ प्रदान करता है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में बड़े आनंद के साथ सब कुछ आप कर सके, जो संसार में आपके द्वारा रखा गया है करने के लिए। उन हर एक कार्यों को बड़ी दीनता, नम्रता के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कर सभी के लिए आप करते जाएं जो आपसे हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27 और उसकी पहली आयत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। भजनकार कितना अच्छा यहाँ पर कह रहा है दाऊद कि मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। केवल और केवल प्रभु का, जिसने आपको बनाया, रचा, रखा इस संसार पर, उसी का भय खाएं। किसी और समस्या, भविष्य, मनुष्य, जीवन के नहीं, बीमारी का नहीं, केवल और केवल प्रभु का भय। हालेलुया। भजनकार कहता है मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं, केवल प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। भय आपके जीवन में काम ना करने पाए। परमेश्वर का वचन सबोपदेश 12 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। किसका भय खाना है? परमेश्वर का। उसकी आज्ञा का पालन करना है। मनुष्य का, विश्वासियों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज बहुत सी बातों की चिंता कर करके अपने जीवन में बीमारी और भय से भरे हुए, प्रभु कहता है अपने वचन के अनुसार, यशायाह 40:10 के अनुसार, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आपको संभालने वाला परमेश्वर आपके संग है। आपका दाहिना हाथ थाम कर आपको कहता है मैं तुझे चलाऊंगा। भय नहीं, भय नहीं, लेकिन आपको और है कि प्रभु ने मेरे हाथ को थामा है इस संसार में चलाने के लिए, लोगों के बीच में ऊंचा उठाने के लिए। मैं लज्जित नहीं होंगे, मैं निराश नहीं होंगे, मैं बीमारी में नहीं होंगे, तकलीफों में नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है और है मुझे ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए। हालेलुया। इस प्रकार से आपको बोलकर प्रार्थना करना है। आज जय को देखना है, गवाहियों को देखना है, ऊंचा उठना है। हालेलुया। जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है उसे के साथ करना है। ये नहीं कि आप चिंतित हो जाए, आप परेशान हो जाए, आप भयभीत हो जाए, आप निराश हो जाए और पीछे हट जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। अय्यूब 3 उसका 25 और उसकी 26वीं आयत में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मेरे प्रियो, आप जो सोचेंगे, आप जो देखेंगे, और वही आपके जीवन में होगा। इसलिए हर एक उस डरावनी बातों
परमेश्वर के प्रेम में आपको सिद्ध होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ जो संगति टूट गया है भय के कारण से, जिस प्रकार से आदम और हवा ने पाप किया और जब परमेश्वर ने आवाज दिया तो आदम भय के कारण वो छुप गया। हालेलुया। भय आपके जीवन से दूर होना है, क्योंकि भय आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोकता है। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में छुटकारा और आनंद को लेकर आती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मार्ग को खोलते हैं, इसलिए ऐसा भय को क्या उससे दूर रहे, वचन को ले, वचन चले, वचन को करे। हालेलुया। और जब आपके अंदर वचन होगा, आप आनंद को प्राप्त करेंगे, आनंद को देखने पाएंगे। हालेलुया। जय को देखने पाएंगे। इसलिए चिंतित ना हो, चिंतित ना हो। आप ये ना कहें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। आप ये ना कहें मैं कलीसिया में कैसे प्रार्थना करूंगा, आप मैं कैसे बाइबल पढ़ूंगा। नहीं, जब पासवान कहता है आपको प्रार्थना करना है, कलीसिया में काम करने के लिए आगे आना है, कलीसिया का पासवानों का सहयोग करना है, आपको प्रार्थना करना है, गाना है। आपका चर्च चालू होने से पहले, कलीसिया चालू होने से पहले 10 मिनट 15 मिनट कलीसिया में आकर प्रार्थना करना है। कोई आए चाहे मत आए, आपको प्रार्थना करना है, आपको समय देना है, आपको अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, ताकि आप और भी आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सीख जाना है कि आपको अपनी आशीषों को कैसे लेना है और कैसे आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। आप स्वयं आगे जाकर अपने पासवान से कहें कि मैं आज ये काम करूंगी। आप मुझे ये मौका दे, मुझे बताएं, मुझे सिखाएं। परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है अपने दास और दासियों को, ताकि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी और उन्नति हो। आपके अंदर में जकड़न, बंधन, भय की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा काम करने पाए, आनंद की आत्मा काम करने पाए। ये प्रभु आपके जीवन से चाहता है। मेरे प्रियो, चारों तरफ की परिस्थितियों को देखकर व्याकुल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, चिंतित ना हो जाए कि अब ये विपत्ति मुझ पर भी आ जाएगी, युग के समान ना कहें। लेकिन मेरे प्रियो, आप प्रभु का, आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करें अपने ऊपर। परमेश्वर के आनंद में वचनों को आप अपने ऊपर में बोले, आप प्रतिज्ञा आशीष में वचनों को आप अपने ऊपर बोले, ताकि सुरक्षा को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं आपके पास। सुखमत रात्रि सिस्टर, आपके पास बहुत से मौके हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप ये ना कहे आज कल ना करे, समय को ना टालते जाए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने आप को पीछे ना रखे, लेकिन आप आगे बढ़े। आपको मौके मिलते हैं, आप मौके को ठुकराते हैं। आपको मौके ठुकराने नहीं है। आपको ये नहीं कहना है कि मैं और परफेक्ट हो जाऊं, और मैं आप ये ना कहें कि मैं और भी ज्यादा अपने आप को परफेक्ट कर लूं। नहीं, जो है उसी को लेकर आप आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा लेने पाए। हालेलुया। जो आपके परिवार में जो सदस्य प्रभु में नहीं है, इस समय आप, प्रभु की आत्मा मुझे बताती है कि आप प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के सदस्य भी प्रभु में आएंगे, आपके साथ प्रभु का भवन में उपस्थित होंगे। आप प्रार्थना करें। जो लोग नए वर्ष में चाहते हैं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ आए, प्रभु आपके कार्य में कोई रुकावट और बाधा ना हो, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर उसे करेंगे, परमेश्वर उसे परिवर्तन देंगे, उनके जीवन को बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर लोगों को बदलने के लिए आए हैं, जीवन को बदलने के लिए आए हैं। और ये आपकी प्रार्थना के द्वारा होगा। आपको दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होकर इस कार्य को करना है। हालेलुया। शगोदी अंतर रबो रखा दी अंतर रबा। परमेश्वर की आत्मा कहती है रानी से, ओ कि आप डरे ना, आप भयभीत ना हो, आप निराश ना हो। आपके अंदर में जो रात्रि के समय भय आता है, आपके अंदर में जो निराशा आती है, वो हर एक भय, हर एक निराशा आपके जीवन से जाने पाए, आपके जीवन से जाने पाए। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। रिबनामा शेखेराबाद गोदनामा
नमा शिकालियंतर रबो रिखाठा नमा से दो रोबो ला रिखाटिया नमा शिकालियंतर रबा। प्रभु जी इस समय आप हर एक लोगों को छुए, हर एक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी विनती और प्रार्थना को सुनकर उत्तर को दे, उन्हें आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी बेटी ममता को आप छुए, उन्हें स्पर्श करें। प्रभु आपके सामर्थ से भरना चाहती हैं परमेश्वर पिता, आप अपनी बेटी को अपने आत्मा के सामर्थ से भरे भरे, अभिषिक्त करें, अभिषिक्त करें, अभिषिक्त करें, अभिषिक्त करें। उन्हें छुए परमेश्वर पिता, उनके अंदर में निराशा की आत्मा काम ना करे परमेश्वर पिता। उनके अंदर में हर एक को शैतान की ओर से आई हुई ईर्ष्या, निराशा, चिंता की आत्मा, भारीपन की आत्मा यीशु के नाम से बेटी चंगी रहे, स्वस्थ रहे परमेश्वर पिता, और आपके कार्यों को करने वाली हो, प्रार्थना करने वाली हो मेरे प्रभु जी। हर एक आर्थिक कर्ज के बंधनों को मैं तोड़ती यीशु मसीह के नाम से, आजाद करे मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को इन्हें छुए, स्पर्श करें, आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए प्रत्येक लोगों के ऊपर पर परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य और आनंद की घोषणा करती हूँ। सिस्टर देविका के अंदर पे, ओ ब्रदर जी के ऊपर पर परमेश्वर पिता जो ML की आईडी से जुड़े हैं, सिस्टर शिवानी के अंदर में ब्रदर परमेश्वर पिता जगतार मसीह के ऊपर पर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता जो सुरेश की आईडी से जुड़े हैं उनके ऊपर, रमन ब्रदर के ऊपर पर परमेश्वर पिता, बहन सीमा के ऊपर पर प्रभु जय, आपके पासवानों के ऊपर पर जय और आशीष और दया की घोषणा करते, अनुग्रह को बोलते, विस्तार दीजिए, बढ़ाइए प्रभु जय, अनुग्रहित करिए, नए मार्गों को खोलिए। परमेश्वर पिता आपका दर्शन और प्रकाशन को प्राप्त कर इन दिनों में चलने के लिए, जय को प्राप्त करने के लिए, आशीषों को लेने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। जीवन की निराशाएं दूर होने पाए, आपका अद्भुत कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसे में दुआ करती आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो यीशु। सकोला बारगादी अंतर रबा अनीमिया संदा लाबारा कुटीरे बेदे हदनिया मासियान तेरे रे बेरे। परमेश्वर पिता प्रभु जी आपने हर एक को छुआ, स्पर्श किया, आशीषित किया, अनुग्रहित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। आपके पासवान पास्टर मानव जी को आपके लौ में छुपाते, आशीष को बोलते। इन दिनों में जो भी परमेश्वर पिता उतार चढ़ाव और जो कुछ भी परमेश्वर पिता आर्थिक परिस्थितियां और जो कुछ भी आत्मिक जीवन में परमेश्वर पिता उतार चढ़ाव चले, वो सारी बातें आपके दास के जीवन से दूर होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर पिता अधिक से अधिक समय आपकी हुजूरी में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, आशीष को मांगने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास पास्टर जॉर्ज जी के जीवन के लिए, उन्हें भी आशीषित करें, उनके भी जीवन को आशीषित करें और भी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करने के लिए प्रभु इन दिनों में आपके गहरे रेवलेशन को प्राप्त करने के लिए प्रभु आप अपने दास की सहायता मदद करें, अनुग्रहित करें, सुरक्षा प्रदान करें। आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। जय देने वाले परमेश्वर आप यहोवा आप हैं, आपकी करुणा हर एक के ऊपर पर बने रहने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को शैतान चुराए ना पाए प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता प्रेम, सामत और संयम की आत्मा आपने दिया है, उसे लेकर इस संसार में वचन को हिवाओं से सुनाते हुए आगे बढ़ने के लिए, महिमा करने के लिए, जीवन थोड़े के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। ऐसी हम दुआ करते, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो, सारा आदर महिमा आपको देती प्रभु, यीशु के नाम से दुआ मांगती मेरे पिता, आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि आपने मुझे जो मीटिंग में आने के लिए और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के मध्य में आपके समक्ष में इस जूम मीटिंग के द्वारा रखने के लिए आपने सहायता मदद किया। इसलिए हम प्रभु के दास पास्टर मानव जी का, प्रभु के दास जॉर्ज भैया का, प्रभु के दास रेवरेंड विनीत लाल जी का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मैं राजस्थान से। धन्यवाद प्रभु।
आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू सो मच आसनलाल जी, आप आने के लिए, वचन को बांटने के लिए बहुत धन्यवाद। सब लोग, मैं बिलीव करता हूँ सब लोग आशीष पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, खुदा को महिमा देते हैं। राइट, अभी पास्टर जॉर्ज जी आप फ्री हो तो प्लीज कुछ बोल सकते हैं, हम प्रार्थना करके खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अच्छे वचनों के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में अपनी बेटी के द्वारा दिया है, और जितने भी लोग जुड़े हैं हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूँ सिस्टर जी को कि अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो उनके लिए प्रार्थना करें दें, ताकि प्रभु सबको आशीष दे। और कोई खास विषय के लिए प्रार्थना करना चाहता है तो एक एक जन अपना हाथ खड़ा कर सकता है, हम सिस्टर के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जो साहल के पेट में दर्द हो रहा है सिस्टर, उसके लिए प्रार्थना करना। और ये दोनों और भी बहन भाई हैं, संगीता और अनिल, इनको कोई नकारात्मक परेशान करती है, इनके लिए प्रार्थना करना है। साहल